जय हिंद वॉरियर्स। स्वागत है आप लोगों का 25 फरवरी के करेंट अफेयर्स की क्लास के रिवीजन में। दोस्तों आज है 25 फरवरी और आज भी हम लोग रोज़ की तरह फुल पति वाले क्लास का रिवीजन लेकर आए हैं। सबसे पहले हम लोग 10 क्वेश्चन देखते हैं, उसका इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं और लास्ट में इन सब पर आधारित 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, इस टाइप का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम लोग लगाते हैं। ये सब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ऊपर जो ये पढ़ाएंगे उन इन्हीं सब पर आधारित रहेगा। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का कि हाल ही में आरबीआई ने देश का दूसरा सुरक्षित डेटा सेंटर कहाँ लॉन्च किया है। कौन सा दूसरा सुरक्षित डेटा सेंटर कहाँ लॉन्च किया है? तो उड़ीसा में। कहाँ लॉन्च किया है? उड़ीसा के भुवनेश्वर में लॉन्च किया गया है। अब आरबीआई ने पहला सुरक्षित डेटा कहाँ लॉन्च किया था? तो पहला सुरक्षित डेटा आरबीआई ने मुंबई में कहाँ लॉन्च किया था? मुंबई में लॉन्च किया था। और दूसरा कहाँ लॉन्च किया है? उड़ीसा में लॉन्च किया है। इस डेटा सेंटर का उद्देश्य यह है कि कोषों की सप्लाई, मतलब कैश पैसा है उसका सप्लाई अच्छा से हो और बैंकों का जो मध्य ट्रांजैक्शन होता है वो सुरक्षित तरीके से हो सके। इस डेटा सेंटर का उद्देश्य यही है। पहला डेटा सेंटर कहाँ हुआ था? नवी मुंबई में। दूसरा कहाँ हुआ है? उड़ीसा में। ओके। अगला है कि आरबीआई की स्थापना कब हुआ था? तो आरबीआई की स्थापना 1934 के अधिनियम के तहत हुआ था। किस अधिनियम के तहत हुआ था? 1934 के अधिनियम के तहत यंग हिल्टन की सिफारिश पर। किसके सिफारिश पर? यंग हिल्टन के सिफारिश पर। कब हुआ था? तो 1 अप्रैल 1935 को हुआ था। किसके अधिनियम के तहत हुआ था? 1934 के अधिनियम के तहत हुआ था। किसके सिफारिश पर हुआ था? यंग हिल्टन के सिफारिश पर हुआ था। कब हुआ था? तो 1 अप्रैल 1935 ईस्वी को हुआ था। इसको ध्यान रखना है। आरबीआई की अगर बात करें तो आरबीआई का स्टार्टिंग जो मुख्यालय था वो कोलकाता में था। आरबीआई का मुख्यालय सबसे पहले कहाँ था? कोलकाता में। लेकिन 1937 ईस्वी में कोलकाता से आरबीआई का मुख्यालय कहाँ कर दिया गया? मुंबई कर दिया गया। कब किया गया? 1937 ईस्वी को किया गया। आरबीआई के पहले गवर्नर की बात करें तो ओस्मान स्मिथ थे। कौन थे? ओस्मान स्मिथ थे। आरबीआई के पहले भारतीय गवर्नर श्री देशमुख थे। आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? तो 1 जनवरी 1949 ईस्वी को हुआ था। आरबीआई के वर्तमान गवर्नर संजय मल्होत्रा है। कौन है? संजय मल्होत्रा है। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर सेकंड, कि हाल ही में भारत और अमेरिका के सेना के बीच 16वां संयुक्त अभ्यास वज्र प्रहार 2026 कहाँ शुरू हुआ है? तो ये कहाँ? हिमाचल प्रदेश में शुरू हुआ है। कहाँ हुआ है? हिमाचल प्रदेश में। बात करते हैं कि वज्र प्रहार कब शुरू हुआ है? तो 23 फरवरी से लेकर 15 मार्च तक चलेगा। कब से कब तक चलेगा? 23 फरवरी से 15 मार्च तक चलेगा। वज्र प्रहार अभ्यास का उद्देश्य आतंकवाद को रोकना और रक्षा करना है। वज्र प्रहार अभ्यास के एक साल भारत होस्ट करता है और 1 साल अमेरिका। इस साल कौन सा होस्ट किया है? भारत होस्ट किया है। भारत में कौन सा राज्य होस्ट किया है? तो हिमाचल प्रदेश होस्ट किया है। अगर बात करते हैं कि युद्ध अभ्यास, टाइगर ट्रम्प अभ्यास, टाइगर क्लो अभ्यास, तर्कस अभ्यास, कोप इंडिया अभ्यास, ये सभी जो अभ्यास है भारत और अमेरिका के मध्य होता है। इसको याद रखिएगा। अगला पॉइंट है कि मालाबार अभ्यास किसके बीच होता है? तो मालाबार अभ्यास 4 देशों के बीच होता है। भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के मध्य होता है। क्वेश्चन नंबर थर्ड है आप लोग का कि हाल ही में रॉब जेटन किस देश के सबसे कम उम्र के और पहले खुले तौर पर गे प्रधानमंत्री चुने गए हैं? क्या नाम है उनका? रॉब जेटन। ये किस देश के हैं? तो नीदरलैंड के हैं। किस देश के हैं? नीदरलैंड के हैं। इनको गे प्रधानमंत्री चुना गया खुले तौर पर। अगर बात करते हैं एलजीबीटी क्या होता है, तो L4 होता है लेस्बियन में फीमेल रिलेशन बनाते हैं। और G4 होता है गे में मेल और B4 होता है बाइसेक्सुअल में मेल एंड फीमेल दोनों के साथ। और T4 ट्रांसजेंडर, इसको किनर बोला जाता है। इसको ध्यान रखिएगा। और बात करते हैं कि रॉब जेटन ने 23 फरवरी को द हेग में शपथ ग्रहण किए। रॉब जेटन कब ग्रहण किए शपथ? 23 फरवरी को। कहाँ पर? तो द हेग में। द हेग कहाँ है? तो नीदरलैंड में है। रॉब जेटन किस पार्टी से थे? तो रॉब जेटन डेमोक्रेटस 66 पार्टी से थे। किस पार्टी से? डेमोक्रेटस 66 से। रॉब जेटन के पार्टनर का नाम था निकोलस किनन था। कौन था? निकोलस किनन के साथ इन्होंने सगाई करने की बात भी की है। नीदरलैंड की राजधानी की बात करें तो एम्स्टर्डम है नीदरलैंड की राजधानी। नीदरलैंड का प्रमुख शहर द हेग है। द हेग में ही इंटरनेशनल कोर्ट का मुख्यालय है। इंटरनेशनल कोर्ट का मुख्यालय कहाँ है? द हेग में ही है। अगला पॉइंट है कि नीदरलैंड का रॉटरडम बंदरगाह किस नदी पर है? राइन नदी पर है। किस नदी पर है? राइन नदी पर। क्वेश्चन नंबर 4 है कि हाल ही में प्रहार पॉलिसी और रणनीति किसने लॉन्च की है? बताइए, प्रहार पॉलिसी किसने लॉन्च किया है? तो ये गृह मंत्रालय ने लॉन्च किया है प्रहार पॉलिसी। अगर बात करते हैं कि प्रहार पॉलिसी देश की पहली राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी पॉलिसी है, जिसको 23 फरवरी को गृह मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया। कब लॉन्च किया गया? 23 फरवरी को। किसके द्वारा? गृह मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया। प्रहार पॉलिसी में कितने स्तंभ है? तो इसमें 7 स्तंभ है। कितने स्तंभ है? 7 स्तंभ है। क्वेश्चन नंबर 5 आप लोग का कि हाल ही में किस राज्य के पलामू टाइगर रिजर्व ने वाइल्ड लाइफ की सुरक्षा के लिए वन्यजीवी दीदी पहल शुरू की है? तो झारखंड की कौन सा राज्य शुरू किया है वन्यजीवी दीदी पहल? झारखंड। वन्यजीवी दीदी पहल के तहत वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के लिए 17 गांवों के 18 महिलाओं को अपॉइंट किया गया है। और इन महिलाओं को कितना रुपया दिया जाना है? तो एक दिन में 100 रुपया, मतलब कि महीना में 3000 रुपया दिया जाएगा।
अगर बात करें कि झारखंड की एकमात्र राष्ट्रीय पार्क के नाम क्या है, तो उसका राष्ट्रीय पार्क है बेतला राष्ट्रीय पार्क है। झारखंड में सिर्फ एक ही राष्ट्रीय पार्क है जिसका नाम है बेतला राष्ट्रीय पार्क, और झारखंड में सिर्फ एक ही वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है जिसका नाम है टाइगर रिजर्व, पलामू टाइगर रिजर्व वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 6 कि हाल ही में इंडियन आर्मी ने ऑपरेशन हिमराहत के तहत कहाँ 46 टूरिस्टों को सफल रेस्क्यू किया है? तो कहाँ पर? पूर्वी सिक्किम में। कहाँ पर? सिक्किम में 46 टूरिस्टों को सफल रेस्क्यू किया गया है। पूर्वी सिक्किम के ऊंचाई वाले क्षेत्र में 46 टूरिस्ट फंस गए थे, जिन्हें ऑपरेशन हिम राहत के तहत सही सलामत निकाला गया। किस ऑपरेशन के तहत? ऑपरेशन हिम राहत के तहत। अगर बात करते हैं ऑपरेशन डिमोलिशमेंट ने, ऑपरेशन डिमोलिशमेंट का उद्देश्य 200+ नक्सल मेमोरियल को गिराना है। बात करें कि ऑपरेशन ब्रह्मा कहाँ पर शुरू किया गया था? म्यांमार में। ऑपरेशन सागर बंधु श्रीलंका में शुरू किया गया था। ऑपरेशन सिंधु ईरान में शुरू किया गया था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 कि हाल ही में सेंट्रल एक्सरसाइज डे 2026 कब मनाया गया है? तो सेंट्रल एक्सरसाइज 24 फरवरी को मनाया गया है। कब मनाया गया? 24 फरवरी को। सेंट्रल एक्सरसाइज डे अधिनियम 1944 के तहत 24 फरवरी को सेंट्रल एक्सरसाइज डे मनाया जाता है। अगर बात करते हैं कि टैक्स अर्थात कर दो प्रकार के होते हैं, प्रत्यक्ष कर, अप्रत्यक्ष कर। प्रत्यक्ष कर में इनकम टैक्स और निगम कर आते हैं, अप्रत्यक्ष कर में जीएसटी और एक्सरसाइज टैक्स आते हैं। अगर बात करते हैं कि 23 फरवरी को कौन सा डे मनाते हैं, तो 23 फरवरी को विश्व शांति और समझौता दिवस मनाया जाता है। 22 फरवरी को वर्ल्ड थिंकिंग डे, विश्व चिंतन दिवस मनाया जाता है। 20 फरवरी को मणिपुरी में जेमी नेशनल डे मनाया जाता है। इसको ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है आप लोग का कि हाल ही में ITF W100 बेंगलुरु विमेंस सिंगल्स का खिताब जीतने वाली हेने वेंडिंकले का संबंध किस देश से है? इनका संबंध बेल्जियम देश से है। किस देश से है? बेल्जियम देश से है। हेने वेंडिंकले ने भारत की श्रीवल्ली को हराया। भारत की किसको हराया? श्रीवल्ली को हराया है। किसने? हेनले बेंडिविकेल ने भारत की श्रीवल्ली को हराया है। बेल्जियम की राजधानी की बात करें तो बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स है। कहाँ है? ब्रुसेल्स है। और नाटो और यूरोपीय संघ का मुख्यालय कहाँ है? तो ब्रुसेल्स में ही है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 कि हाल ही में नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे का कितने स्टेशनों को ईट राइट स्टेशन का सर्टिफिकेट मिला है? तो 5 रेलवे स्टेशन को ईट राइट। अब बात करते हैं 5 रेलवे स्टेशन का नाम क्या है, तो पहला का नाम है दीमापुर, दूसरा का नाम है अलीपुरद्वार न्यू मॉल, तीसरा का नाम है कोकराझार और गोकुलगंज। ये सब रेलवे स्टेशन है। इस अब बात करते हैं कि दीमापुर कहाँ पर है? नागालैंड में है। बात करते हैं अलीपुर और न्यूमॉल कहाँ है? पश्चिम बंगाल में है। और कोकराझार गोकुलगंज कहाँ है? असम में है। ईट राइट स्टेशन को FSSAI के द्वारा शुरू किया गया। किसके द्वारा शुरू किया गया? FSSAI के द्वारा। ईट राइट स्टेशन का उद्देश्य सही भोजन बेहतर जीवन है। FSSAI की स्थापना की बात करें तो इसका स्थापना अधिनियम 2006 के तहत 2008 ईस्वी में हुआ था। अगर अधिनियम पूछेगा तो किस अधिनियम का तहत हुआ है? तो 2006 अधिनियम के तहत हुआ था। कब हुआ है अगर पूछेगा तो 2008 ईस्वी में हुआ है। अब FSSAI किस मंत्रालय के तहत आता है? तो ये स्वास्थ्य हेल्थ मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है, स्वास्थ्य मंत्रालय के अंतर्गत आता है। क्वेश्चन नंबर 10 है कि हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने संविधान के किस अनुच्छेद के तहत केरल के नए नाम को मंजूरी दी है? तो अनुच्छेद 3 के तहत। किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 3 के तहत। PMO ऑफिस अर्थात सेवा तीर्थ, PMO ऑफिस का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? सेवा तीर्थ। PMO ऑफिस अर्थात सेवा तीर्थ के अंदर केरल का नाम बदलकर केरलम कर दिया गया है। क्या किया गया है? केरलम। केरल के चीफ मिनिस्टर की बात करते हैं तो पिनरई विजयन है। मुख्यमंत्री कौन है? पिनरई विजयन है। किसी भी राज्य के नाम, सीमा और क्षेत्र को बदलने के लिए अनुच्छेद 3 का उपयोग किया जाता है। कौन सा अनुच्छेद का उपयोग किया जाता है? अनुच्छेद 3। चलिए अब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लगाते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में RBI ने देश का दूसरा सुरक्षित डेटा सेंटर कहाँ लॉन्च किया है? तो उड़ीसा के भुवनेश्वर में। कहाँ लॉन्च किया है? उड़ीसा के भुवनेश्वर में। क्वेश्चन नंबर 2 है कि RBI की स्थापना किस आयोग की सिफारिश पर हुआ है? तो हिल्टन यंग आयोग के। किस आयोग के? हिल्टन यंग आयोग या यंग हिल्टन आयोग के सिफारिश पर। वज्र पराग 2026 से 16वां संस्करण संयुक्त अभ्यास भारत और किस देश के बीच हुआ है? तो भारत और अमेरिका के बीच हुआ है। इसके बीच? भारत और अमेरिका के बीच। 4 है कि वज्र पराग 2026 का आयोजन भारत के किस राज्य में हुआ था? हिमाचल प्रदेश में हुआ। किस राज्य में हुआ? हिमाचल प्रदेश। क्वेश्चन 5 है हाल ही में रोब जेटन किस देश के प्रधानमंत्री चुने गए हैं? तो ये नीदरलैंड के प्रधानमंत्री चुने गए हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है? तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय द हेग में है, जो कि नीदरलैंड में स्थित है। भारत के किस मंत्रालय ने प्रहार पॉलिसी को और रणनीति लॉन्च किया? तो कौन से मंत्रालय ने? गृह मंत्रालय ने। किस मंत्रालय ने? गृह मंत्रालय ने। अगला क्वेश्चन नंबर 8 हाल ही में वन्यजीवी दीदी पहल किस टाइगर रिजर्व में शुरू की गई है? तो पलामू टाइगर रिजर्व में, जो कि झारखंड में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 9 है कि पलामू टाइगर रिजर्व भारत के किस राज्य में स्थित है? झारखंड में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 10 है आप लोग का कि भारतीय सेना ने ऑपरेशन हिम राहत कहाँ लॉन्च किया शुरू किया है? तो ये कहाँ पर? सिक्किम में। कहाँ पर? ऑप्शन नहीं है क्या? ऑप्शन नंबर डी में है। डी में सिक्किम में। कहाँ पर शुरू किया है? सिक्किम में शुरू किया है। क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट है कि ऑपरेशन ब्रह्मा का संबंध किस देश से है? तो ऑपरेशन ब्रह्मा का संबंध म्यांमार से है। और श्रीलंका से ऑपरेशन दितवा का संबंध है। और ऑपरेशन सागर बंधु का संबंध है। और सेंट्रल एक्सरसाइज डे क्या प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो 24 फरवरी को। कब मनाता है? 24 फरवरी को। क्वेश्चन नंबर 13 है कि इनमें से कौन सा एक अप्रत्यक्ष कर है? तो GST जो है
एक अप्रत्यक्ष कर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14 कि विश्व शांति और समझौता दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व शांति और समझौता दिवस 23 फरवरी को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15 कि हाल ही में ITF W100 बेंगलुरु महिला सिंगल्स का खिताब किसने जीता है? तो वो हेने वेंडेविंकल ने जीता है। किसने जीता है? हेने वेंडेविंकल ने जीता है। अगला क्वेश्चन है कि हेने वेंडेविंकल का संबंध किस देश से है? तो हेने वेंडेविंकल का संबंध बेल्जियम से है। किस देश से है? बेल्जियम देश से। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कि नाटो और यूरोपीय संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो बेल्जियम के ब्रुसेल्स में। कहाँ है? बेल्जियम के ब्रुसेल्स में। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे के कितने स्टेशन को ईट राइट स्टेशन सर्टिफिकेट मिला है? तो 5 स्टेशन को मिला है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19 ईट राइट स्टेशन प्रमाणन किस संस्था द्वारा शुरू किया गया है? तो FSSAI संस्था द्वारा शुरू किया गया है। अगला क्वेश्चन है कि FSSAI की स्थापना किस वर्ष के अधिनियम के तहत हुआ है? अधिनियम पूछा है तो 2006 मारना है, और कब हुआ रहता तो पूछता है तो 2008 मारते हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने संविधान के किस अनुच्छेद के तहत केरल का नाम बदलकर केरलम करने की मंजूरी दिया? तो अनुच्छेद 3 के तहत। किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 3 के तहत। अगला क्वेश्चन है कि किसी राज्य के नाम, सीमा और क्षेत्र को बदलने की शक्ति किस अनुच्छेद में निहित है? तो अनुच्छेद 3 में निहित है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23 कि ऑपरेशन सागर बंधु का संबंध किस देश से है? तो श्रीलंका से है ऑपरेशन सागर बंधु का संबंध। क्वेश्चन नंबर 24 है कि बेल्जियम की राजधानी क्या है? तो बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25 कि ऑपरेशन सिंधु का संबंध किस देश से? ईरान देश से। किससे? ईरान से है। क्वेश्चन नंबर 26 है कि पलामू टाइगर रिजर्व में वन्य जीवी दीदी को प्रतिमाह कितना मानदेय दिया जाएगा? 3000 रुपया दिया जाएगा। प्रति माह 3000 रुपया दिया जाएगा। भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? तो 1 जनवरी 1949 को राष्ट्रीयकरण हुआ था। और बात करते हैं कि RBI के भारतीय प्रथम गवर्नर कौन है? प्रथम भारतीय गवर्नर कौन है? तो वो CD देशमुख है। कौन है? CD देशमुख। क्वेश्चन नंबर 29 है आप लोग का कि वर्ल्ड थिंकिंग डे विश्व चिंतन दिवस कब मनाया जाता है? तो वर्ल्ड थिंकिंग डे आप लोग का 22 फरवरी को मनाता है। कब मनाया जाता है? 22 फरवरी को। क्वेश्चन नंबर लास्ट है आप लोग का कि ईट राइट स्टेशन में शामिल दीमापुर स्टेशन किस राज्य में स्थित है? तो दीमापुर स्टेशन की बात करें तो ये नागालैंड में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? नागालैंड में स्थित है। तो आप लोग का 30 सब्जेक्ट भी खत्म हो चुका है। बताइए वीडियो कैसा लगा, और अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।